हाय एवरीवन, माई सेल्फ आयुष। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं हमारे फंक्शंस एंड रिकर्शन चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें कि हम कवर करेंगे हमारे डिफरेंट टॉपिक्स, जिनमें आते हैं हमारे सबसे पहला टॉपिक जो कि है हमारा मैथ फंक्शंस। देन हम कवर करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा एडिंग न्यू फंक्शंस। देन हम डिफरेंस देखेंगे हमारे पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स के बीच में। देन लास्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है हमारा रिकर्शन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हम देखेंगे कि ये किस किस जगह पर वेरी यूजफुल है रियल लाइफ। जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ये कौन कौन सी जो मेन प्रॉब्लम्स है जिन्हें सॉल्व करने में हम रिकर्शन का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसी वीडियो में आगे बने रहिएगा, ताकि आपके सारे डाउट्स और हमारी वीडियोस के जितने भी आने वाले पार्ट्स हैं उनको करने वाले क्वेश्चंस के लिए आपको जो बेसिक है आपका वो क्लियर हो जाए। तो चलिए हम सबसे पहले हमारे फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो के, जो कि है हमारे मैथ फंक्शंस। इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप के 6 मैथ फंक्शंस हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मैथ फंक्शंस होते क्या हैं। तो मैथ फंक्शंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई मैथ्स की मतलब कैलकुलेशन करनी होगी। जैसे हमारे पास हमने कोई हम नंबर इनपुट ले रहे हैं और हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम उसको स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो जैसे हमें उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें उसको फॉर्मूला से अच्छा हमारे पास पाइथन में एक सिंपल वे होता है हमारे मैथ फंक्शन का। हम डायरेक्टली उन मैथ फंक्शंस को लिख के वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं किसी नंबर का, हम पावर लगा सकते हैं, मतलब हम पावर निकाल सकते हैं। जैसे 2⁵5 हमें निकालना है, तो $5 लिखने की अच्छा हम डायरेक्टली पावर वाला फंक्शन यूज़ कर लेंगे, जिसकी हेल्प से हमारा जो है हम इजीली क्या हम अपना किसी भी नंबर को हम बार बार हमें लिखना नहीं पड़ेगा कि 2⁵5 चाहिए, 3⁵5 चाहिए। हमें सिर्फ उनकी वैल्यूज हमें देनी है, ऑटोमेटिकली वो अंदर अपने आप जो सॉल्व होगी वैल्यूज और हमें आउटपुट मिल जाएगा। देन हमारे पास आएगी हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब जैसे कि हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू है और हम चाहते हैं कि उसके लिए हमें चाहिए कि हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए, तो उसके लिए हम ABS का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास होता है हमारे एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। देन किसी नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको कोई टर्म चाहिए, जैसे उसका आंसर आना चाहिए पॉइंट के बाद एटलीस्ट ओनली 2 डिजिट्स आनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था हम एफ का यूज़ करते हैं। देन स्ट्रिंग्स लगा के करली ब्रैकेट के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो एज ए हमारा वैल्यू यूज़ होगा। बट इसके लिए एक और चीज़ हेल्पफुल होती है, जो कि है हमारा राउंड फंक्शन, जिसके अंदर हम अपना पहले जिस चीज़ को हमें राउंड करवाना है वो वाली वैल्यू लिखते हैं, एंड देन कोमा के बाद हम उतनी डिजिट्स लिखेंगे कि कितनी डिजिट्स तक हमें पॉइंट के बाद वैल्यू चाहिए। देन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ दो नई चीज़ें हैं, एक फ्लोर एंड सील। ये आपने मैथ में नहीं पढ़ा होगा। एक्चुअली में फ्लोर और सील क्या करता है, इसका काम भी राउंड ऑफ कराने का है। बट जो हमारा फ्लोर होता है, फ्लोर का मतलब होता है ग्राउंड। तो ग्राउंड क्या होता है, ग्राउंड नीचे होता है, तो फ्लोर भी उसी तरीके से काम करता है। ये वैल्यूज को राउंड डाउन करवाता है। मतलब जैसे हमारे पास 4.7 है, तो राउंड करके या तो हम 5 लिखेंगे या तो 4 लिखेंगे। बट अगर हमने फ्लोर की मदद से उसको राउंड करवाया है तो हमेशा वो नीचे वाली वैल्यू देगा। तो 5 और 4 में नीचे 4 है, इसलिए उसका आंसर 4 आएगा। देन हमारे पास 4.2 है, बट यूज हम सील कर रहे हैं, तो वो राउंड अप वैल्यू देगा, जिसमें कि हमारे पास आंसर आएगा हमारा 5। तो बारी बारी करके हम ये सारे के सारे मैथ फंक्शंस को यूज़ करते हैं एक बार हमारे प्रैक्टिकल में, ताकि आपको ये समझने में ईजी रहेगा। चलिए इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं हम आ गए हमारे VS स्टूडियो कोड में। यहाँ पर हमारे पास एक फाइल है हमारी fr.py करके। तो ये फाइल हमने बनाई थी हमारे फर्स्ट पार्ट में, जिसमें कि हमने फंक्शन बनाना सीखा था, फंक्शन कॉल करना सीखा था, हम किस तरीके से उसमें वैल्यू हमारी इनपुट करवाते थे वो सीखा था। देन हमने देखा था हमारे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, देन हमारी इम्प्लिसिट कोहेजन। तो इसी तरीके से आज भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले तो हम हमारे बिल्ट इन मैथ फंक्शंस को प्रैक्टिस करके एक बार देखेंगे कि वो एक्चुअली में कैसे वर्क करते हैं, और मैं उसका सिंटेक्स भी आपको बताऊंगा कि हमें एक्चुअली में उन्हें लिखना कैसा है, किस तरीके से हमें मैथ को इंपोर्ट करवाना है हमारे पाइथन में। सबसे मेन बात यही होती है कि हमें मैथ्स को इंपोर्ट करवाना पड़ता है पाइथन में। उसके बिना आप ये कोड नहीं लिख पाओगे। उसमें आप स्क्वायर रूट लिखोगे तो वो स्क्वायर रूट को एज ए इंग्लिश समझेगा, वो उसको कुछ समझेगा ही नहीं, इसका फंक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है, पाइथन नहीं समझेगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्क्वायर रूट हमारा देखेंगे मैथ फंक्शन। तो उसके लिए हमें सबसे पहले मैथ को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। उसके लिए हम लिखते हैं इंपोर्ट मैथ्स। मैथ एंटर करते ही हमारे सिस्टम में मैथ जो है इंपोर्ट हो जाएगा। देन
हम लिखेंगे यहाँ पे एक हम रिजल्ट वेरिएबल बनाएंगे। रिजल्ट में हमें क्या लिखना है, रिजल्ट में हम लिखेंगे मैथ डॉट एस क्यू आर टी स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे मैंने x किया है, अब x का हम इनपुट लेंगे यूज़र से। हम चाहे तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कोई नंबर भी दे सकते हैं, बट यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट लेना चाहेंगे, तो इनपुट देन यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ x। ओके, देन हमें प्रिंट करवाना है हमारे रिजल्ट वाले पार्ट को। ओके, अब जैसे ही हम रिजल्ट प्रिंट करवाएंगे तो जो भी नंबर हम टर्मिनल में एंटर करेंगे उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल हमारे पास है 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या आना चाहिए हमारे पास 5। तो देखते हैं कि इसी तरीके से ये वर्क कर रहा है हमारे पास। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे मैथ डॉट लिखना बहुत ज़रूरी है, ये इसका सिंटेक्स होता है हमारे मैथ फंक्शंस को यूज़ करने के लिए। आप जब भी कोई भी फंक्शन लिखोगे मैथ फंक्शन, तो उसके आगे आपको मैथ डॉट लिखना इंपॉर्टेंट है, और साथ ही आपको सबसे पहले इंपोर्ट मैथ्स हमारे पाइथन की डिक्शनरी में करवाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम इसको रन करूँगा ये हमारे पास एक्स की वैल्यू मांगेगा, बट हम आउटपुट वाले सेक्शन में हमारे टर्मिनल की तरह एडिट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम टर्मिनल को खोलेंगे, देन हमारी फाइल को एंटर मारेंगे, देन एक 4 बार मैं इसको खोल लेता हूँ। टर्मिनल को खोलेंगे, यहाँ पे हमारी फाइल को ओपन करते हैं, एंटर करेंगे। देन आप देख पा रहे हैं कि एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, ये हमसे एक्स की वैल्यू मांग रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारे पास, जैसे हमारे पास 49 है, तो क्या 49 का स्क्वायर रूट 7 दे रहा है? जैसे कि आप देख पा रहे हैं यस, हमारा आउटपुट 7 आ रहा है, मतलब हमारा जो स्क्वायर रूट वाला हमारा मैथ का बिल्ट इन फंक्शन है वो अच्छे से काम कर रहा है। अब सेम अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट की जगह हम लिख देते हैं हमारा पावर फंक्शन, तो पावर के लिए याद रखना हमेशा हमें दो वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है। जो हम पावर में सबसे पहले लिखेंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल, वो होगा हमारा बेस, और जो हम राइट साइड पे लिखेंगे वो होगी उसकी पावर। जैसे कि यहाँ पे एक x था, अब एक हमें y भी बनाना पड़ेगा हमारे पावर को यूज़ करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे एक x था, मैं इस वाली लाइन को एक बार कॉपी करूँगा, Ctrl+C Ctrl+V करेंगे, देन हम x की जगह यहाँ पर y चेंज कर देंगे, यहाँ पे भी हम लिखेंगे y। अब यहाँ पर पावर वाले फंक्शन में हमेशा हमें दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। जैसे कि मैं एक बार इसको जूम करता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो x वाला पार्ट है ये आपका बेस पार्ट रहेगा। कैसे, जैसे कि आपको पता है कि हम कैसे लिखते थे, हम लिखते थे 2⁻3, तो उसी में जो 2 था वो ये x वाला पार्ट रहेगा, एंड जो रेज टू पावर है मतलब जो 3 वाला पार्ट था वो हमारे पास y रहेगा। ये हमारी रेज टू पावर है, ये हमारा बेस है। तो इसी तरीके से जब मैं इस वाले फंक्शन को हमारे रन करूँगा तो ये यहाँ पे सेम हमारे पास, यहाँ पे हम एडिट नहीं कर सकते हैं। हम टर्मिनल पे जाएंगे, टर्मिनल पर हम वही सेम फाइल खोलेंगे, फाइल खोलते ही हमसे x की वैल्यू मांगेगा। अब x की वैल्यू मैं दूंगा 2, एंटर मारते ही y की वैल्यू मांगेगा, y की वैल्यू में हम देंगे 3। तो क्या हम देखते हैं इसका आउटपुट आना चाहिए हमारे पास 2⁻3 का 8। तो क्या 8 आंसर आ रहा है? जैसे कि आप देख पा रहे हैं सक्सेसफुली ये भी रन हो रहा है, हमारे पास आंसर 8 आ रहा है। इसी तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स में भी लिख सकते हैं। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे y लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया x, तो अब ये वाला y जो है वो बेस बन गया और ये वाला x जो है वो रेज टू पावर बन गया। अब देखिएगा, अब जैसे मैं जिसमें हमें सबसे पहले ये क्या मांगेगा, सबसे पहले ये हमसे मांगेगा x की वैल्यू, तो ये हमने दे दी 2, एंटर करके y की वैल्यू दे दी 3। अब क्या होगा, अब जो y था हमने पावर वाले में y पहले लिख दिया, तो जो ये 3 है वो हमारा बेस बन जाएगा और जो 2 है वो हमारी रेज टू पावर बन जाएगी। वाइस वर्सा हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा लिखने का सिंटेक्स है, इसमें हम जिस तरीके से लिखेंगे हमारा फंक्शन उसी तरीके से वर्क करेगा। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, कोड इज़ ऑलरेडी रनिंग, वेट मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। एक बार रन किया, टर्मिनल पे सेम फाइल खोली, इसको हमने दे दिया हमारा 2, y को हमने दे दिया 3। अब 3⁻2 क्या होता है हमारे पास 9, तो आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास आंसर आना चाहिए हमारे पास 9। तो इसी तरीके से हमारा जो है ये, जिस तरीके से हम सिंटेक्स में उसका जो प्रॉपर सिंटेक्स हमारे पाइथन में है आज दिन तक, उसी को हम जैसे अगर चेंज करते रहेंगे तो उसकी वैल्यूज़ और आंसर भी चेंज होती जाएंगी। सो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट था मैथ्स का बिल्ट इन फंक्शन, जो कि था हमारा पावर फंक्शन, वो भी हमने प्रैक्टिकली सॉल्व कर लिया है। अब हम हमारे नेक्स्ट मैथ फंक्शन की ओर आते हैं, जो कि है हमारे फ्लोर एंड सील। फ्लोर एंड सील वाला टॉपिक जो है हम राउंड ऑफ के बाद यूज़ करेंगे, बिकॉज राउंड वाला जो हमारा एक लॉजिक है वो इन दोनों में भी यूज़ होगा। तो उससे पहले हम देख लेंगे हमारा एब्सोल्यूट मैथ फंक्शन।
तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो एब्सोल्यूट मैथ फंक्शन है वो किस तरीके से हमारा वर्क करता है। तो एब्सोल्यूट मैथ फंक्शन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो सेम हमें इंपोर्ट करवाना पड़ेगा हमारे मैथ्स वाले पैड को। जैसे ही हम मैथ्स को इंपोर्ट करवा लेंगे, इंपोर्ट मैथ, देन हम सेम चीज़ करेंगे इसमें। अब इसमें याद रखिए एक नेगेटिव वैल्यू का, एब्सोल्यूट का काम होता है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करवाने का। तो हम सबसे पहले एक प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट ABS। अब प्रिंट में हमने एब्सोल्यूट फंक्शन लिख दिया, इसमें हम आपको मैथ डॉट एब्सोल्यूट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें सीधा हम अगर प्रिंट करवा रहे हैं तो हमने एब्सोल्यूट लिख दिया है। एब्सोल्यूट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम एब्सोल्यूट लिखने के बाद क्या करेंगे, हम उसमें दे देंगे हमारी एक नेगेटिव वैल्यू जो कि होगी -8। तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू मी आना चाहिए 8, क्योंकि एब्सोल्यूट का काम होता है पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। सेम आप देख पा रहे हैं इसमें 8 आंसर आ रहा है। तो इसी के साथ हमारा एब्सोल्यूट मैथ फंक्शन था वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम देख लेते हैं एक बार हमारा नेक्स्ट जो कि है राउंड। अब राउंड का यूज़ किस लिए होता है, राउंड का यूज़ होता है जो हमारी जो पॉइंट्स वाली वैल्यूज़, जो हमारी फ्लोट वैल्यूज़ है, उनको राउंड ऑफ करना है कितनी पॉइंट के बाद हमें डिजिट चाहिए उन तक। तो इसका मैंने जैसे आपको पहले बताया था, आप जब भी प्रिंट करवाते हो और आपको पॉइंट के बाद स्पेसिफिक डिजिट तक आपको पॉइंट के बाद नंबर चाहिए, तो उसके लिए आप F का यूज़ करते थे डबल स्ट्रिंग लगा के। देन हमारे पास जो करली ब्रैकेट्स थी उसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो एज अ वैल्यू हमारे पास स्ट्रेट होगा। बट राउंड की हेल्प से भी हम सेम काम कर सकते हैं। हम राउंड के यूज़ से, जैसे राउंड के यूज़ से भी हमारे जो फ्लोट वैल्यूज़ हैं उनको राउंड ऑफ करवा सकते हैं पॉइंट के बाद हमें कितनी डिजिट्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बार करके बताता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने एक x ले लिया है इनपुट लेंगे हम इसमें, इंट नहीं, हम इसको फ्लोट में लेंगे क्योंकि पॉइंट वाली डिजिट चाहिए, तो इसका इनपुट हमें क्या चाहिए, फ्लोट में चाहिए। यहाँ पे हमें लिख देंगे स्ट्रिंग के अंदर x की वैल्यू दो। देन उसके बाद मैं सेम काम करूँगा हमारे y के लिए हम इंट में लेंगे, बिकॉज फ्लोट के बाद हमें कितनी डिजिट चाहिए वो पॉइंट में नहीं होगी, वो हमेशा हमारी इंटीजर वैल्यू होगी, मतलब एक सिंगल डिजिट होगी। इनपुट करवा लेंगे हमारी y की वैल्यू को। ओके, अब इसी तरीके से मैं प्रिंट करवा लूँगा इसको भी, प्रिंट राउंड को जैसे ही हम प्रिंट करवाएंगे उसमें हमें दो वेरिएबल देने पड़ते हैं, एक हमें देना पड़ेगा x, एक हमें देना पड़ेगा y। क्यों, जो फर्स्ट वाला जो होता है उसका काम होता है हमारा, फर्स्ट वाले का काम होता है हमारे, एक सेकंड में इनको करेक्ट कर लेता हूँ, मैंने कैपिटल यूज़ कर लिया। जो हमारे फर्स्ट वाले का काम होता है वो एक्चुअली में हमारी डिजिट होती है, मतलब एक नंबर होता है जिसको हमें राउंड ऑफ करवाना है, जिसको कि हमें फ्लोट में इनपुट लेते हैं। देन हमारे पास जो y होगा, जो हमारे राइट हैंड साइड पे y है, इसका यूज़ ये होता है कि ये वो नंबर देता है कि कितनी डिजिट्स तक हमें नंबर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके बताऊँगा। एक बार टर्मिनल में जाऊँगा, y इज़ नॉट डिफाइंड, वेट कुछ तो गड़बड़ हुई है। ओके, हाँ, अब आप देख पा रहे हैं जैसे ही मैं टर्मिनल पे जाऊँगा, अपनी फाइल को ओपन करूँगा, x की वैल्यू मांगेगा तो मैं दे दूँगा 45.0896। देन एंटर करूँगा, y की वैल्यू दे दूँगा कि मेरे को 2 डेसिमल तक इसकी वैल्यू चाहिए। एंटर मारते ही आप देख पा रहे हैं 45.09 तक इसकी वैल्यू आ गई, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ गई और इसने 8 को 9 में राउंड ऑफ भी कर दिया। अब राउंड ऑफ का लॉजिक आपको पता है, 8 के बाद जो नेक्स्ट टर्म थी वो थी 9, जो 10 के करीब है, इसलिए इसने 9 के करीब है तो इसने इसको 9 में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी तरीके से हमारा जो फ्लोर है और सील है वो भी वर्क करता है। फ्लोर में क्या होता है, फ्लोर में हमारा जो, जैसे कि हमारे फ्लोर में हमारे पास सेम है, हमारे पास एक डिजिट है 4.7। जैसे कि मैंने इसमें ये वाई वाले को टर्म को हटा देता हूँ। फ्लोर में क्या है, फ्लोर में जैसे हमने x का दिया 4.7, बट हम राउंड नहीं करेंगे उसको हम करेंगे फ्लोर, फ्लोर 3 सेकेंड, फ्लोर। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जब हम फ्लोर करेंगे तो 4.7 किस में कन्वर्ट होना चाहिए, 4 में। तो देखते हैं कि एक्चुअली में भी यहाँ पे भी वो वाला सेम हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट फ्लोर के केस में आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसमें आपको मैथ डॉट यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज फ्लोर का जो वे है वो इसी तरीके से वर्क करता है। फ्लोर में आपको मैथ डॉट लिखना पड़ता है। पावर मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं, स्क्वायर रूट, सील, पावर एंड फ्लोर, इन सभी में आपको मैथ डॉट लिखना पड़ेगा। एब्सोल्यूट और राउंड को आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। अब जैसे ही मैं इस एक्स में जो भी वैल्यू अपनी इनपुट करूँगा
और उसको फ्लोर करवाऊंगा। जैसे मैंने 4 के बाद पॉइंट में कितनी भी डिजिट्स लिख दूँ, बट वो वो फ्लोर राउंड ऑफ करने के बाद वो हमेशा नीचे वाली वैल्यू मतलब 4 पे ही कन्वर्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको टर्मिनल पे आपको रन करके बताता हूँ। टर्मिनल पे फाइन ओपन की, एक्स की वैल्यू दे दी 4.9। अब 4.9 तो 5 के नज़दीक है, बट नहीं, ऐसा नहीं है, एंटर मारते ही ये 4 आंसर देगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो 4। बट मैं फ्लोर की जगह अगर मैं यहाँ पर सी लिख दूँ, जैसे ही मैंने सी लिखा और मैं इसको सेम तरीके से रन करवाऊँ, जैसे कि मैंने इसको रन करवाया, वेट, अब मैंने फ्लोर को रन करवाया, सील को रन करवाया, तो सील क्या करेगा, 4.1 को भी 5 में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अब मैं इसमें देता हूँ 4.1, बट ये आंसर देगा 5। क्यों? सील का काम होता है राउंड अप वेज में राउंड करना, एंड जो फ्लोर का काम होता है राउंड डाउन करना, मतलब वो डाउन वेज राउंड ऑफ करता है, एंड जो सील है वो अप वाइज राउंड ऑफ करता है। तो इसी इसी के साथ जो हमारे बिल्ट इन मैथ फंक्शंस थे फंक्शन एंड रिकर्शन वाले चैप्टर में, वो हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एडिंग अ न्यू फंक्शन। तो सबसे पहले आप देखिए आपको इसको किस तरीके से समझना है। तो देखिए, फॉर एग्जांपल आप क्लोड एआई यूज़ करते हो, तो क्लोड एआई में जैसे ही आप लॉगिन करोगे, वहाँ पे अपना नेम एंटर करोगे, तो वो ग्रीटिंग्स करता है आपको, हाय आयुष, ऐसे। उसी तरीके से हाय हर चीज़ में सेम रहेगी, बट नेम वहाँ चेंज होता है। तो वो नेम कैसे चेंज होता है, उसी का एक लॉजिक यहाँ पर भी है हमारे पास। जैसे कि हमने एक फंक्शन बना दिया ग्रीट करके, उसमें ग्रीटिंग्स की वैल्यू हमने जब हमारा वेरिएबल बनाते हैं, जहाँ पर हम ग्रीट मतलब जब फंक्शन में जो वेरिएबल असाइन करते हैं, जो कि प्लेस होल्डर होते हैं, वो सिर्फ एक प्लेस को होल्ड कर लेते हैं वेरिएबल्स, एक्चुअल वैल्यूज हम जो हैं वो फंक्शन कॉल करते टाइम देते हैं। बट इस केस में क्या होता है, जब हम न्यू फंक्शन में क्या करते हैं कि जैसे कि हमने एक वैल्यू को ऑलरेडी वहाँ पे असाइन कर दिया, मतलब ग्रीटिंग्स वाली वैल्यू को हाई के इक्वल कर दिया। इसमें क्या होता है कि हाई, अब ये हाई हमेशा सेम रहेगा, इसको हम यहाँ पे एडिट नहीं करेंगे। ये हाई हमने ऑलरेडी एक हमने दे दिया कि हमें जो ग्रीटिंग्स है वो हमने असाइन कर दी है पहले से वैल्यू, अब उसमें सिर्फ नेम है। तो ये क्या करेगा, जब भी हम कॉल करेंगे फंक्शन को, तो हम सिर्फ अपना नेम डाल के फंक्शन को कॉल कर देंगे, और बाकी ग्रीटिंग्स किस वे में मैसेज प्रिंट होगा, उसमें अंदर हमने क्या करवा रहे हैं, हम रिटर्न करवा रहे हैं मैसेज को। और मैसेज में क्या आ रहा है, मैसेज में हम वही फंक्शन मैंने आपको बताया था, हम फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे वो एज अ वैल्यू प्रिंट होगा और जो करली ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे वो एज अ स्ट्रिंग प्रिंट होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही हम लिख रहे हैं ग्रीटिंग्स, तो ग्रीटिंग्स का हाई सेम रह रहा है, नेम में ये यूज़ करेगा जो हम नाम देंगे फंक्शन कॉल करते टाइम, और ये कोमा एज ए स्ट्रिंग यूज़ हो रहा है इसमें। तो सेम मैं आपको इसको एक बार प्रैक्टिकली करके बताता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है। जैसे मैंने एक फंक्शन बना लिया डेफ ग्रीट करके, ग्रीट, इसमें मैंने फंक्शन में एक वेरिएबल बनाया नेम, दूसरा मैंने बनाया है ग्रीट, ग्रीट ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स बना लेते क्योंकि ग्रीट हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया ग्रीटिंग्स। उसमें हमने वैल्यू साइन कर दी कैपिटल हाई। ओके, अब इसमें क्या किया, इसमें हमने एक फंक्शन बनाया, बट उसमें हमने क्या कर दिया, उसमें हमने जो हमारी वैल्यूज़ थी वो उसको हमने असाइन करके पहले से ग्रीटिंग की वैल्यू जो है वो असाइन कर दी हमारे पास, जो कि थी हमारे पास हाई। अब इसमें एक और चीज़ है, अब इसके अंदर हम प्रिंट क्या करवाना चाहते हैं, इसके अंदर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं एक मैसेज को, जो कि हमारे पास रहने वाला है। मैसेज क्या होना चाहिए, मैसेज हमारे पास होना चाहिए, व्हाट इज दिस ग्रीट, ओके फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। मैसेज में हम प्रिंट करवाएंगे एफ के यूज से ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स। देन इसके बाद हम करली ब्रैकेट से बाहर आएंगे, हम कोमा लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे नेम, देन यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का साइन। अब ये हमारी एक स्ट्रिंग बन गई, जिसके अंदर करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखा है वो एज वैल्यू हमारे पास आएगा। ग्रीटिंग्स ही हमने असाइन कर दिया ऑलरेडी हाई। अब हमें क्या करना है, हमें रिटर्न में क्या करना है, रिटर्न हम करवा देंगे हमारे पास मैसेज। ओके, मैसेज एक वेरिएबल ऐसे बना लेते हैं। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फंक्शन को कॉल करेंगे, जिसमें हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर फंक्शन को कॉल करेंगे, बिकॉज रिटर्न जो है वो सिस्टम में रिटर्न करेगा, हमें चाहते हैं कि हमें वो शो भी हो, उसके लिए हम प्रिंट यहाँ पर करवाएंगे। हम प्रिंट में लिखेंगे प्रिंट, देन हमारे फंक्शन का नेम ग्रीट, ग्रीट के अंदर हम सिर्फ देंगे हमारे नेम, जो कि होगा आयुष। तो क्या देखते हैं, ये हाई आयुष करके हमारे पास मैसेज प्रिंट करवाता है।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसने हाय आयुष मैसेज प्रिंट करवा दिए हैं। तो यही था हमारा टॉपिक एडिंग ए न्यू फंक्शन वाला। अब इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो कि होगा हमारे पास पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट के बीच में डिफरेंस। अब हम तब से फंक्शन बना रहे हैं बट उसमें हम दो चीज़ें यूज़ कर रहे थे, एक फंक्शन कॉल में और एक हम जब फंक्शन डिफाइन कर रहे थे तब। फंक्शन डिफाइन करते टाइम जो हम वेरिएबल्स बना रहे थे उन्हें हम एक्चुअली में कहते हैं पैरामीटर्स, जो वर्क करते हैं एज अ प्लेस होल्डर। मतलब किस तरीके से, आप देखिए हमने ए और बी नाम के, जैसे मैं आपको इसी में बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे नेम और ग्रीटिंग्स दो वेरिएबल बना लिए। अब मैं ग्रीटिंग्स को हटाता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने ग्रीटिंग्स हटा और यहाँ पे हाँ। अब यहाँ पर आप देखिए कि जैसे मैं इस वाले लाइन को भी कट करता हूँ, मैसेज वाले को भी, मैसेज इज इक्वल्स टू कुछ भी नहीं। अब मैं रिटर्न करवाऊंगा यहाँ पे सिर्फ हमारे नेम को। ओके, अब यहाँ पर इसका काम क्या है, अब आप देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डेफ ग्रीट डॉट ग्रीट में हमने एक वेरिएबल बनाया नेम, और उसी नेम को हमने यहाँ पर नेम की वैल्यू देके हमने कॉल कर दिया। अब प्लेस पैरामीटर्स क्या बोल रहा है, पैरामीटर्स वो चीज़ होती है, मतलब जो हम वेरिएबल बनाते हैं फंक्शन को डिफाइन करते टाइम, उसे हम बोलते हैं प्लेस होल्डर्स। मतलब जब हमने फंक्शन डिफाइन किया और यहाँ पर हमने वेरिएबल बना दिया, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ ना लिखूँ और मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पर ग्रीट के बाद आयुष लिखूंगा तब भी ये आयुष ही प्रिंट करवाएगा, बट अगर मैंने नेम यहाँ पे बना दिया तो ये एज अ प्लेस होल्डर काम करेगा। इसने एक प्लेस को परमानेंटली फिक्स कर दिया हमारे सिस्टम में कि ये एक नेम नाम से वेरिएबल बन चुका है। इसने एक फंक्शन के अंदर प्लेस होल्ड कर लिया है जिसकी वैल्यूज़ को हम कॉल करते टाइम देंगे, और जो वैल्यू हम कॉल करते टाइम देते हैं उसे क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हमारे आर्ग्यूमेंट्स। जो वैल्यूज़ को हम फंक्शन कॉल करते टाइम देंगे उन्हें हम बोलेंगे हमारी आर्ग्यूमेंट्स, जो कि हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं। सेम आप इस तरीके में यहाँ पे देख पा रहे हो, जो हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ थी जो हमने यहाँ पर दी उन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स बोल रहे हैं, और जो हमारे वेरिएबल्स थे उन्हें हम पैरामीटर बोल रहे हैं। सेम में अगर इसको आपको रन करके बताऊँ तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक सेकेंड क्लिक किया मैंने किसी चीज़ पे, यस मैंने आयुष पे क्लिक किया था। जैसे आप देख पा रहे हो ये हमारे पास आयुष प्रिंट करवा रहा है। तो जो ये आयुष हमने फंक्शन कॉल करते टाइम जो हमने वैल्यू दी वो थी हमारी हमारी आर्ग्यूमेंट, एंड जो हमने वेरिएबल बनाया वो था हमारा प्लेस होल्डर यानी कि हमारा पैरामीटर। तो इसी के साथ हमारा पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट वाला टॉपिक भी कवर होता है। देन हम आएंगे अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ। ये क्या चीज़ है, अब हमारे पास जो हमारा फंक्शन एंड रिकर्शन में हमने फंक्शन वाला पार्ट तो देख लिया, अब उसमें एक चीज़ आती है रिकर्शन। अब रिकर्शन समझिए, रिकर्शन होता क्या है, रिकर्शन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम बाय सॉल्विंग अ स्मॉलर वर्जन ऑफ द सेम प्रॉब्लम अंटिल इट्स सिंपल इनफ टू आंसर डायरेक्टली। जब एक फंक्शन उस फंक्शन के अंदर ही दोबारा से फंक्शन को कॉल कर दे, मतलब हमने एक फंक्शन बनाया ग्रीट नाम से और इसके अंदर मैंने रिटर्न ग्रीट दोबारा करवा दिया, तो वो एक लूप में चलेगा। वो पहले ग्रीट वाले फंक्शन में गया जब हमने प्रिंट से एक्चुअल वैल्यू की, वो रिटर्न कर रहा है ग्रीट, दोबारा से इस फंक्शन में जाएगा, दोबारा से इस फंक्शन में जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा फंक्शन के अंदर खुद को कॉल करे उसे हम बोलते हैं हमारा ग्रीट वाला केस। अब इसमें यहाँ पे लिखा है एक बेस केस है, एक रिकर्सिव केस है। द सिंपल कंडीशन दैट स्टॉप द रिकर्शन विदाउट इट द फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ फॉरएवर। जो बेस केस होता है हमारा, बेस केस क्या होता है, रिटर्न 1 क्या करवाएंगे हम, ये हमारा एल्स वाला पार्ट है, और रिटर्न 1। अगर हमारे पास n जो है वो 0 के इक्वल आ गया तो हम रिटर्न 1 करा देंगे। बेस केस होती है हमारी, जैसे हम वाइल में अपडेट कंडीशन लगाते थे ना, वैसे ये हमारे पास बेस केस होता है। ये हमारा फंक्शन को लूप से बाहर निकालने में जो है वो हेल्प करवाता है। और ये जो नीचे वाली चीज़ है ये हमारी होती है रिकर्सिव केस। इस रिकर्सिव केस का काम क्या होता है, ये फंक्शन दोबारा से ये फंक्शन को कॉल करेगा और ये चलता रहेगा जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स ना हो जाती है। अब आप देखिए ये फैक्टोरियल कैसे निकाल रहा है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया डेफ फैक्टोरियल से एक मैंने बना दिया, हमारे पास एक फंक्शन बना दिया। अब n क्या है यहाँ पे, n यहाँ पे क्या है, वो नंबर है जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। अब हमारे पास फैक्टोरियल का वो क्या है, फैक्टोरियल की हमारे पास कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास जो नंबर है वो एंड में 0 आ जाए, मतलब पहले तो हमें ऐसे करना है ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सिर्फ 1 तक जाना है। अगर 0 से करेंगे तो टोटल आंसर 0 आ जाएगा। तो वही है यहाँ पे डबल असाइनमेंट 0 के इक्वल आ गया अगर, तो हमें क्या करवाना है, हमें रिटर्न करवाना है 1, क्योंकि
जब भी हम माइनस करवाएंगे किसी चीज़ को तो वो जीरो के इक्वल तो पहुंच ही जाएगी एट द एंड आके, बट हमें उस जीरो को भी क्या कन्वर्ट करवा देना है, हमें उस जीरो को भी वन बना देना है। और एल्स वाले पार्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ एल्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे दोबारा सीधा लिख देंगे हम कि हमारे पास क्या रिटर्न करवाना है, हमें रिटर्न करवाना है हमारा एन के साथ इनटू क्या करवाना है हमारे लूप में हम क्या चलाएंगे, हम फैक्टोरियल चलाएंगे, फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन। मतलब ये फैक्टोरियल अब कहाँ तक चलता जाएगा, यहाँ पे जैसे हमने फंक्शन कॉल किया 5 से, तो ये लूप में चलता जाएगा, जैसे 5 माइनस, पहले तो 5 के लिए चलेगा, ये चीज़ 5 के लिए हो जाएगी, देन इसमें क्या होगा, ये दोबारा से फंक्शन इसके लिए कॉल करेगा, 5 माइनस वन 4, 4 के लिए ये सोल्व होगा, देन 4 माइनस वन 3 के लिए ये सोल्व होगा। सेम इसका लॉजिक भी लूप की तरह ही समझिए, ये भी एज ए लूप ही प्रिंट करेगा चीज़ों को। देन हम प्रिंट करवा देंगे हमारे फैक्टोरियल वाले पार्ट को, एक सेकेंड ये बहुत सारा आ गया इसमें, तो फैक्टोरियल में क्या लिखेंगे अंदर 5 का, तो जैसे ही हम 5 का करेंगे तो 120 हमारे पास 5 फैक्टोरियल आंसर आ गया है, जो एक्चुअली में 120 ही होता है। तो इसी के साथ हमारा रिकर्जन वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है, और इसके यूजेस आपको देखने हैं, तो इसके जो रिकर्जन वाले जो यूजेस हैं हमारे, वो आप इस वाली स्लाइड में देख पा रहे हैं। जो फर्स्ट है हमारे पास ट्री एंड ग्राफ रिविजल, डिवाइड एंड कॉन्कर, मैथमेटिकल सीक्वेंस, बैक ट्रैकिंग एक्सेट्रा, ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने में हेल्प होता है। देन हमारे पास एक स्लाइड है जिसमें हम फैक्टोरियल को ट्रैक कर रहे हैं कि एक्चुअली में क्या कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि जो सबसे पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास जैसे हमारे पास सबसे पहले आया 5 यहाँ गया, बट एन में क्या किया उसने, 4 से एन को मल्टीप्लाई किया, मतलब 5 इंटू 4 हुआ, मतलब 4 इंटू 5 इंटू 4 तो होगा नहीं, क्योंकि फंक्शन कहाँ कॉल हो रहा है, फंक्शन एक्चुअली में यहाँ पे पहले ही कॉल हो चुका है। तो उस तरीके से क्या होगा 4 इंटू 3 3 इंटू 2, बट जब जीरो वाला केस होगा तो हमने क्या करवाया था, फैक्टोरियल जीरो के केस में रिटर्न 1 करवाना है, जिसकी हेल्प से हमारा जो है प्रिंट होता जाएगा हमारा बारी बारी करके हमारे सारे आंसर्स। सो इसी के साथ हमारा फंक्शन एंड रिकर्शन वाला चैप्टर भी अच्छे से कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं हुए तो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर, आप उन्हें भी अच्छे से कर लीजिएगा तो आपका ये वाला चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपके बेसिक्स और कोडिंग की प्रैक्टिस है वो अच्छे से क्लियर होती जाए। Thank you so much guys. Bye bye.